हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आर.एस. अग्रवाल की बुक के जो भी आज क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों एलसीएम हमारा क्या होता है। ठीक, देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों समझते हैं यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है मल्टीपल, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको गुणज या गुणांक। ठीक है, देखिए अगर मुझसे बोला जाए कि हमको दो नंबर दे दिए जाए 12 और 8, इसका बोला जाए कि आप इसका एलसीएम निकालिए, तो हम लोग इसको समझ समझ के निकालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। ठीक, देखिए 12, ये 12 के पहली बात तो हम बात पता करेंगे मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल मतलब गुणांक या गुणज। ठीक, तो 12 के गुणज वो नंबर होंगे जो नंबर 12 से पूर्णतः विभाजित होंगे। 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाला पहला नंबर 12 है, फिर दूसरा 24, तीसरा 36, 48, 60 और 72। ये सारे के सारे नंबर जो हैं 12 के क्या हैं, गुणज हैं या 12 के मल्टीपल हैं। ठीक है, और ये नंबर जो है वो अनंत नंबर हो सकते हैं, कोई एक दो नंबर नहीं, ये अनंत नंबर हो सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर 8 के मल्टीपल की बात करूं तो ये रहे 8 के मल्टीपल 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 8 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो जो नंबर 8 से कैंसिल हो जाएगा वो 8 का मल्टीपल होगा और 12 से कैंसिल हो जाएगा 12 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक, या मैं कह सकता हूं इसको दूसरी तरह से ऐसे कि 12 का मल्टीपल किसको बोलेंगे, जिस नंबर के अंदर भी 12 होगा वो नंबर क्या होगा, 12 का मल्टीपल। जैसे कि 36 के अंदर 12 है ना, तो ये 12 का मल्टीपल है। जैसे 48 के अंदर 12 है ना, 12 का भी ये 12 का मल्टीपल है। और 48 के अंदर 8 भी है, तो ये 8 का भी मल्टीपल है। तो दोस्तों हम समझते हैं मल्टीपल के बारे में, हमने समझ लिया कि मल्टीपल हम किसको कहते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीपल, ये हम इसको मल्टीपल कहते हैं या गुणज बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं दोस्तों कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। देखिए कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि दोनों 12 और 8 दोनों का वो मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला नंबर कौन सा है दोस्तों, पहला नंबर 24 है, तो हमने 24 रख लिया दोस्तों। फिर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमको नजर आता है 48, तो हमने ये 48 रख लिया दोस्तों। फिर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, ये तीसरा नंबर हमको 72 नजर आता है, ये 72 रख लिया। इसके इस तरह से जो कॉमन मल्टीपल है, बहुत सारे अनंत कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। अनंत कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। तो अगर हमसे कभी ये पूछ लिया जाए धोखे से ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, तो बताना संभव नहीं है, असंभव हो जाएगा वो। तो इसीलिए जो पूछा जाता है वो पूछा कौन सा जाता है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ये जो नंबर हैं दोस्तों 24, 48, 72, ये हमारे कैसे नंबर हैं, कॉमन मल्टीपल, ये जो कि दोनों के अंदर दे रखे। अब हमको बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों आप बताइए इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा नजर आता है आपको, आपको 24 नजर आ रहा होगा। तो ये 24 क्या हो गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम। तो 24 हमारा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि एलसीएम किसको कहते हैं। एक बार और एक डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं हम लोग। वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित है, एलसीएम कहलाता है। वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित है, क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। देख लीजिए आप कि 24 एक वो छोटा से छोटा नंबर है जो कि 8 से भी कैंसिल होता है और 12 से भी कैंसिल होता है, वो क्या हो गया, एलसीएम। मैं छोटे से छोटे नंबर की बात कर रहा हूं, बड़े से बड़े नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। छोटे से भी अगर बड़ा होगा ना तो वो एलसीएम नहीं होगा। जैसे कि अगर 48 की बात की जाए तो ये 48 एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि ये लीस्ट नहीं है, क्योंकि ये इससे भी छोटा है कुछ, वो क्या है, 24। तो 24 दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आपके समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी आर.एस. अग्रवाल बुक में नहीं दे रखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। हम उसको समझते हैं, देन उसके बाद में हम फौरन आते हैं किस पर, आर.एस. अग्रवाल की बुक पर, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारे साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, हमको इनका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ये क्वेश्चन हमारे आर.एस. अग्रवाल में नहीं दे रखा है, तो मैं अपने पास से करा रहा हूँ। बाकी इसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे वो हम आर.एस. अग्रवाल से उठा लेंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों देखिए पहले तो हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये हमको दे रखा है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, इनका हमको एलसीएम बताना है, का लासा बताना है दोस्तों। क्या बताना है दोस्तों, लासा बताना है, लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, तो लासा बताना है। तो दोस्तों देखिए लासा के बारे में पहले तो जान लेते हैं, लासा का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित है। वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से मैं क्या ले लूं जिससे कि ये संख्या जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए इन दोनों ही नंबरों से। एक तो देखिए 3 की पावर 5 है, ये तो दूसरा 3 की पावर 2 है।
तो मेरे दोस्तों अगर मैं यहाँ से 3 की पावर 2 ले लेता हूँ और कहूँ कि ये एलसीएम है, तो हम कह देंगे ये एलसीएम तो हो जाएगा अगर ये दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 2 पूर्णतः विभाजित नहीं होता, ठीक है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो इसलिए 3 की पावर 2 तो नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि 3 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 5, तो ये जो 3 की पावर 5 है वो देखिए 3 की पावर 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए आप जैसे काटेंगे तो 3 की पावर 3 रह जाएगी और 3 की पावर 5 से भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर मुझसे बोला जाए 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 भी 3 की पावर 5 से कट जाएगा और 3 की पावर 2 से भी कट जाएगा। लेकिन 3 की पावर 6 जो है वो सबसे छोटा नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। तो अब आप यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए कि एलसीएम निकालने के लिए जो आपको पावर लेनी है नंबर की वो बड़ी से बड़ी लेनी है, बड़ी से बड़ी। जो दिए गए नंबरों में बड़ी से बड़ी पावर होगी वही हमको लेना है। तो हमको अगर इनका एलसीएम पूछा जाता तो मैं डायरेक्टली बोल देता 3 की पावर 5, दिमाग ही नहीं लगाना था, ऐसे हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते थे। ऐसे ही हमको इन नंबरों का क्या बताना है दोस्तों, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताने के लिए हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं। उसके अंदर होता क्या है कि हमको नंबर की जो है पावर बड़ी लेनी होती है, जो बड़ी होगी दोनों में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग इसका एलसीएम देखना। तो यहां पर हम लोग 2 लेते हैं, 2 की पावर 3 यहां है और 2 की पावर 4 यहां पर है। तो आप बताएंगे कि कौन सी लेना चाहिए, सीधी सी बात है बड़ी वाली लेना चाहिए। तो क्या ले लेंगे हम लोग, 2 की पावर 4 ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग 3 को लेते हैं, 3 की पावर 4 यहां पर और यहां पर कितना है, 3 की पावर 3 है दोस्तों। तो 3 की पावर 4 बड़ी होती है तो हम लोग यहां पर क्या ले लेंगे, 3 की पावर दोस्तों 4 ले लेंगे, ठीक है। फिर देन उसके बाद में हम लोग पहुंचते हैं 5, ये कितना है, 5 की पावर 4 है और यहां पर कितना है, 5 की पावर 2 है। तो कितना लेंगे, 5 की पावर 4 ले लेंगे क्योंकि यही बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो दिए गए नंबरों से, ये इससे भी पूर्णतः विभाजित होगा और इससे भी पूर्णतः विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आपके आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो बता। हाँ दोस्तों, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। हमको इसका एलसीएम बताना है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम बताना है दोस्तों। कितना, क्या बताना है, एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेना पड़ेगा हमको सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर हमको क्या नजर आता है, 2 नजर आता है, ठीक, मतलब एक छोटा नंबर ले लिया हमने 2। अब यहां पर 2 की पावर जो है वो हमको देखना है सबसे ज्यादा कहां पर है। तो सबसे ज्यादा हमको यहां पर 2 की पावर 4 नजर आती है, ये 5 और ये यहां पर है नहीं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 की पावर 5 लेना पड़ेगा दोस्तों। अब अगर चक्कर में आप यहां पर पड़े हो कि यहां पर कोई 2 की पावर नहीं है, तो पहली बात अगर नहीं है तब भी आपको बड़े वाला लेना है, लेकिन दूसरी बात है भी, यहां पर आप बोल सकते हो, आप कह सकते हो यहां पर 2 की पावर 0 है और 2 की पावर 0 की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की मतलब कि वो 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। तो यहां पर अगर 0 है तो यहां पर सबसे बड़ी कौन सी हुई, 2 की पावर 5 ही हुई, तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप फिक्र ना कीजिए, अगर नंबर नहीं है तब भी आपको देखना यह है कि सबसे बड़ा कहां पे पावर, ठीक है। तो 2 की पावर 5 ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम आते हैं दोस्तों 3 पर, ठीक है। देखते हैं 3 के लिए कि 3 की पावर सबसे बड़ी कहां है, यहां 3 की पावर 5 है ये दोस्तों, ये 4 है दोस्तों और ये कितना है, 4 है। तो 3 की पावर 5 लेंगे हम लोग क्योंकि यही सबसे बड़ी है। नेक्स्ट पर आएंगे हम लोग, हमको नजर आता है यहां पर कितना दोस्तों, ये 7 नजर आता है, तो 7 ले लिया। अब 7 की बात करें तो यहां पर तो 7 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर 7 की पावर 0 होगी, ठीक है, जो कि छोटी है। और यहां पर कितना, ये 7 की पावर 3, ये 7 की पावर 3 है, ये 7 की पावर 2, तो क्या लेंगे, 7 की पावर 3 लेंगे। अब देखते हैं कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो कि और भी हो किसी और में, लेकिन यहां पर नहीं नजर आया हो। तो हमें नजर आता है ये 5, तो हम 5 को देखते हैं, 5 सबसे ज्यादा बड़ा कहां पर है, ये कितना है, 5 की पावर 4 है और कहीं पर 5 नजर नहीं आता, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये 5 की पावर 4 लेना पड़ेगा। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, इन नंबरों का एलसीएम ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से क्या है दोस्तों, पूर्णतः विभाजित। उम्मीद करते हैं ये चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की साइड में जो हमारे एग्जाम में आएंगे, और मतलब एग्जाम में तो ये भी आएगा। देखते हैं जो आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो इसका हमको एलसीएम बताना है। तो देखिए हम इसको 2-3 तरीके से कर लेंगे, इसका हम एलसीएम किस तरह से निकालेंगे। पहले तो मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिस तरीके से मैंने पास्ट में आपके एलसीएम निकलवाए हैं, देखते हैं। तो देखिए जो हमने पास्ट में एलसीएम निकलवाए हैं वो बेसिकली प्राइम फैक्टर्स थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, वहां पर जो भी नंबर आपको मिला होगा वो नंबर मिला होगा प्राइम नंबर की पावर।
तो हमें यहाँ पर जो नंबर बनाने हैं वो प्राइम नंबर की पावर, ध्यान रखना वहां पर भी आप जब प्राइम नंबर की पावर होगी तभी आप आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक, हाँ देख लीजिए यहाँ पर जैसे ये 24 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 गुणा में 3, 8 गुणा में 3 दोस्तों यहाँ की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 चौक 36, 9 गुणा में 4। और यहाँ पर दोस्तों ये किसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा में 8। और दोस्तों इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और इसका मतलब कितना होता है 3 की पावर 1। 9 का मतलब कितना होता है 3 की पावर 2 और ये कितना होता है 4 का मतलब 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या होता है 5 और 8 का मतलब दोस्तों क्या होता है 2 की पावर 3। ठीक है, अब आपको अगर इसका एलसीएम बताना है तो दोस्तों आप बता पाएंगे इस तरह से एलसीएम। ये देखिए थोड़ा सा लेंथी मेथड हो रहा है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन हम इस तरह से करेंगे नहीं आगे। ठीक, हाँ तो यहां पर हमको 2 की पावर सबसे बड़ी वाली लेनी है तो 2 की पावर कितनी ले लेंगे हम लोग 3 ले लेंगे। फिर 3 की पावर सबसे बड़ी वाली लेनी है तो कितना नजर आता है यहाँ पर 3 की पावर 2 ले लेंगे। यहाँ पर एक हमको 5 और नजर आ रहा है तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 5 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों कितना होता है 8, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9 और ये रहा कितना 5। 8 पंचे 40 और 4 नीम 36 कितना हो जाएगा दोस्तों 360। तो इनका जो एलसीएम बनेगा जाके कितना बनेगा जाके 360। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है दोस्तों। ये हमारा कौन सा मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया एक 7 और दूसरा नंबर ले लिया 13। इन दो नंबरों का अगर मुझको कभी एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं आपका फास्ट एलसीएम निकालने के लिए। तो अगर कभी भी ऐसे नंबर मिल जाते हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा उनका मल्टीप्लीकेशन। 13 सत्ते 91 तो 91 क्या हो गया दोस्तों उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ कुछ, एक नंबर ले लिया मैंने 25 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 8। तो इन दोनों नंबरों के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनके एलसीएम की बात की जाए तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 सट्टे कितना होता है दोस्तों 200 होता है। तो 200 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा है। चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए जैसे हमको बोला जाए 2 4 6 8 12, ठीक है, इनका आप एलसीएम बताइए। ठीक है, तो एलसीएम का पहले मतलब समझते हैं, इनका एकदम देखते ही निकाल पाए बहुत जल्दी से कर पाए एलसीएम तो समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अब एक बात मुझे बताइए, जो नंबर 12 से विभाजित होगा वो 2 से तो होगा ही होगा, तो 2 को लेके चलने की जरूरत नहीं है। और जो नंबर 12 से विभाजित है वो 4 से भी होगा तो 4 को लेके चलने की जरूरत नहीं है। जो नंबर 6 से विभाजित होगा वो 12 से होगा तो 6 को भी लेके चलने की जरूरत नहीं है। आपको बस यही देखना है, जो नंबर 8 से विभाजित होगा वो 12 से होगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि 12 के अंदर 8 नहीं है, 12 के अंदर 6 भी है, 12 के अंदर 4 भी है, 12 के अंदर 2 भी है। क्योंकि ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर हैं तो इनको लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो अब हमको सिर्फ एलसीएम जो निकालना है वो इन नंबरों का निकालना है, इन दो नंबरों का। जो इन दो नंबरों का एलसीएम होगा वही इन सारे नंबरों का एलसीएम होगा। तो 8 और 12 के बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको नजर आता है दोस्तों हम वही उठा लेंगे। वो कॉमन फैक्टर क्या नजर आता है हमको दोस्तों 4 नजर आता है। हमने 4 ले लिया यहाँ पर। जैसे ही 4 लेंगे दोस्तों यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 3। और 2 और 3 में दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं है तो हमको एलसीएम तो बताना ही है। तो इनका एलसीएम कितना बनेगा जाके देखिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से आगे लेके चलने की जरूरत नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 गुणा में 3 और जो आपने निकाल रखा है उसका मल्टीप्लाई गुणा में 4, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 6 6 चौक 24। तो इन सारे के सारे नंबरों का जो एलसीएम था दोस्तों कितना था 24 था। देखिए दोस्तों अभी हम आपको सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 18 है, इसको करना है हम लोगों को। तो हम लोगों को समझ में तो आ चुका है कि इसको किस तरह से अप्रोच करना है। तो पहली बात तो ये, इनके बीच में देखिए कुछ भी ऐसा तो था नहीं कि 24 40 के अंदर है या 36 40 के अंदर है। तो करेंगे क्या, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर नजर आता है इनके बीच में वो लेंगे। सबसे छोटा मत लेना धोखे से भी, ठीक है, छोटा वाला धोखे से ले लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा लेने की जरूरत है हमको। तो 4 सबसे बड़ा नजर आता है तो 4 ले लिया। 4 6 24, ठीक है, 4 9 36 और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10। अब मैं आता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों
हमको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये 6 और 10 के अंदर 2 नज़र आता है कॉमन, 2 ले लिया हमने। तो दोस्तों यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर दोस्तों 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर ये जो 3 है वो 9 के अंदर है, इसलिए इसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। और 9 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम की बात करें दोस्तों, इसकी क्या हो जाएगी, 9 गुणा में 5 और 2 गुणा में 4, 2 गुणा में 4, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया 10 और ये हो गया कितना, 9 चौक 36, 36 गुणा 10 कितना हो गया, 360। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से वही चीज़ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी कि अगर आपको कुछ भी ऐसा नज़र आने लग जाए कि इसके अंदर ये है, तो आपको वो चीज़ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो 3 है वो इस 9 के अंदर है, तो इस 3 को लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 4 है इस 8 के अंदर है, इसके लिए इसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं और आपकी मर्जी हो तो आप लेके चलिए। ठीक, फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमको फिर से कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। हमको नज़र आता है ये है 8 और ये है नंबर 12, और 8 और 12 में हमको कॉमन नज़र आता है 4, तो हमने कॉमन ले लिया 4। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा, 3, और फिर ये कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर से हम देखेंगे हमको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। देखिए ये जो 3 है वो इस 9 के अंदर है, इसलिए इस 3 को आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हमको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 गुणा में 4 करेंगे। ठीक, फिर 2 गुणा में 9 गुणा में 5, ये करना है हमको। देखते हैं हमको किस तरह से इसका आंसर आएगा। 5 चौके 20 होता है, और 20 का गुणा 9 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इनका गुणा इसमें कर देंगे तो 10, 180 के आगे 10 लगाना है तो क्या हो जाएगा जाके 1800। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1800 इज़ योर आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1800 इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में हम लोग बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको बताना, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। ठीक, अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर हमने अभी एक टाइमिंग दे रखी है कि इस टाइमिंग पर हम ये क्वेश्चंस कराएंगे एलसीएम का। ठीक है, बुक से, तो आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग, आप वहाँ पर पहुँच जाइए और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कराया गया। अगर आप इससे बोर होते हो या चीज़ें आपको पहले से आती हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस की टाइमिंग्स देख लीजिए, मैं इस हिसाब से कराऊंगा, ये टाइमिंग है क्वेश्चंस की। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी करेंगे, लेकिन आगे के क्वेश्चन से में अभी हम सीख रहे हैं कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे जल्दी से। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए हमने जैसा कि आपको बताया है कि अगर किसी नंबर के अंदर पहले से क्या है वो नंबर है, तो उस नंबर को हम हटा देते हैं। रीज़न देखिए क्या है कि अगर मुझसे बोला जाए कि 4 8, ठीक 4 8, वह बड़ी से बड़ी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों नंबरों से कैंसिल हो जाती है। तो आप बताइए 8 से जो संख्या कैंसिल हो जाएगी वो 4 से तो हो ही जाएगी, तो इसलिए 4 को लेके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 के अंदर ही 4 है। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले को हटा देते हैं, जो बड़े वाले से कैंसिल होगा वो छोटे वाले से तो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन जो छोटे वाले से होगा वो बड़े वाले से नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक, हाँ, तो इसलिए हम क्या कि अगर किसी नंबर के अंदर कोई नंबर है तो इसको हटा देते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई संख्या यदि 8 से कट जाती तो 4 से तो होगी ही होगी, कट ही जाएगी, तो उसको हटा दो उसके अंदर अगर वो है। तो हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि ये जो 54 है वो क्या 108 के अंदर है, क्योंकि 108 जो है वो 54 का दोगुना, तो इसको 54 को हटा देंगे आप। ये देखिए ये क्या है, 99 गुणा 2 नजर आता है, मतलब कि 11 गुणा 2 भी होगा इसमें, 99 के अंदर 11 होता है, तो इससे हमको ये समझ में आता है 22 इसके अंदर है। ठीक है, आप टेबल पढ़ के देखिए। ठीक है, 9 बार टेबल पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 से लग गया, 9 दूनी 18 और 1 19, तो यही बनेगा जाके। तो ये 2 नंबर आपने हटा दिया, आप हटा देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक, देन इसके बाद में हम लोगों को करना होता है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से जो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नजर आएगा वो निकालेंगे। तो हमको 9 नजर आता है, तो हमने 9 निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, जैसे ही 9 निकालेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया। यहां से निकालेंगे तो 15 बार में ये कैंसिल कर देगा इसको, और यहां से निकालेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये 22 आ गया। अब हमको फिर से आगे चलना है। ठीक, तो देखते हैं, समझते हैं यहां पर कि हमको यहां नजर आता है कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इनके अंदर 3 कॉमन है, तो हमने 3 निकाल लिया यहां से। ठीक, तो 3 को जैसे ही निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4,
यहाँ पर 5 और ये कितना हो गया 22। ठीक है, 4 5 22। फिर हम आगे की बात करें दोस्तों, 4 5 22 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 4 और 22 के अंदर हमको नजर आता है कॉमन कितना 2, तो 2 जैसे ही निकालेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 5 और ये कितना हो गया आपका दोस्तों 11। अब हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है एलसीएम। ठीक, तो हमको बेसिकली मल्टीप्लाई तो करना ही होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6 6 9 54, 54 हो गया ये दोस्तों, कितना हो गया 54। और यहाँ की बात करेंगे तो 10 10 गुणा में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। यहाँ पर अब हमको मल्टीप्लाई करना, तो हमने ये लगाया 0, ये 4 होगा, ये 9 होगा और फिर ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो यही हमारा आंसर है, 5940 इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए ये नंबर हैं बहुत बड़े बड़े और इनमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन क्या है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि ये समझ में आता है ये नंबर 5 से कैंसिल होता है। तो जैसे हमने इसको 5 से काटा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 5 3 15 और 5 7 35। यहाँ की हम बात करेंगे तो देखिए ये नंबर देखिए लास्ट के 2 डिजिट हैं, 4 से कैंसिल होते हैं, तो हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 12 और 4 7 28। तो अब हमको नजर आने लग गया कि कॉमन दोनों में दोस्तों कितना है 37 है, दोनों में कॉमन कितना है 37। अब अगर मैं इन दोनों से कॉमन निकालता तो कितना निकालता 37 निकालता, फिर यहाँ कितना बचता दोस्तों 4 और यहाँ कितना बचता दोस्तों 5। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम दोस्तों देखते हैं कितना हो जाएगा। एलसीएम 37 गुणा में 4 गुणा में 5। ठीक, हाँ 37 गुणा में 4 गुणा में 5। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 20, 20 गुणा में करेंगे कितना हो जाएगा 740, 740। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपके बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। कितना हो जाएगा ये 740। अगले क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन नंबर 21 में हमको इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो जैसा कि हम लोग ये इस क्वेश्चन के बारे में एचसीएफ में ही पढ़ चुके हैं, अगर किसी फ्रैक्शन वाले नंबर का, भिन्न वाले नंबर का हमको एलसीएम बताना हो तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है एलसीएम। ऊपर वाले नंबरों का हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब कि अंश का एलसीएम, न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे एंड डिनोमिनेटर का क्या, हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अंश का एलसीएम और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा आंसर क्या होने वाला है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, इस 4 के अंदर ये 2 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 को तो लेके नहीं चलेंगे। अब 4 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों, ये 20 हो गया। ठीक है, अब मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, वो 3 ही नजर आता है। 3 से बड़ा तो हो नहीं, 3 से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक, सॉरी 3 से बड़ा नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो 3 ही नजर आता है, 3 सभी में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20/3 दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20/3। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। हम क्वेश्चन नंबर 22 की साइड में बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था, सेम टू सेम वही 22 है। ऊपर वाले नंबरों का हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम और नीचे वाले नंबरों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो निकालते हैं हम लोग। तो देखिए ऊपर वाले नंबरों का हमको एलसीएम निकालना है, तो देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये 2 जो है वो 4 के अंदर आता है, तो इसलिए इसको लेके नहीं चलना पड़ेगा। 9 के अंदर 3 आता है, इसको लेके नहीं चलना पड़ेगा। 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 चौक 36 दोस्तों हो गया। अब मैं बात करता हूं अगर एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता सिवाय किसके, 1 के। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, कॉमन 1 होता है दोस्तों। कितना होता है 1। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 36 इज आंसर 36। हाँ दोस्तों, इन नंबरों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग एचसीएफ में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी नंबर हमको पॉइंट में देने लग जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1.08 है यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पर हर किसी नंबर के नीचे 1 होता है, तो यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये जैसे कि 36 लिखा है और यहाँ पर
पॉइंट लगा है और हर किसी नंबर के नीचे एक होता है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 नंबरों से पहले पॉइंट हटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर ये नंबर दोस्तों कितना लिखा है 9 और बटे में कितना है यहाँ पर दोस्तों 10। ठीक, तो यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 जीरो हो जाएगा आपका। और फिर दूसरी बात मैंने आपको जैसा कि बताई थी कि डिनोमिनेटर सभी के हमको क्या करने होते हैं, सेम करने होते हैं। तो हम सेम डिनोमिनेटर कर लेंगे सभी के। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर से मतलब कि हर सभी का समान होना चाहिए। यहाँ 100 है, यहाँ 100, तो यहाँ पर भी कितना हो 100। तो 100 बनाने के लिए 1 जीरो नीचे लगाएंगे तो 1 जीरो ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, हाँ। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके बीच में हमको क्या कॉमन नजर आता है। जैसे कि हमको लोग जानते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का HCF निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए तो देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। ऊपर वाले का हमको एलसीएम निकालना, नीचे वाले का HCF। तो एलसीएम का मतलब तो हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए पहली बात तो समझ लीजिए, इस 108 के अंदर 36 है, इसलिए हम 36 को लेके चलेंगे नहीं। अब 108 और 90 के बीच में हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन है। देख लेते हैं हम लोग इसको, 108 और दूसरा ले लिया हमने 90। इनका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में हमको कॉमन नजर आता है दोस्तों कितना 18। 18 छक्के कितना होता है 108 और 18 पंजे कितना होता है 90। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 6 और 5 एक ऐसे नंबर आ गए हमारे पास में जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन सब का मल्टीप्लाई करना है। तो 18 पंजे कितना होता है 90 और 90 गुणा 6 करेंगे 9 छक 54, 540 हो जाएगा। ये दोस्तों कितना हो जाएगा 40। देख लीजिए यहाँ पर फिर चाहे ऐसे भी समझ लीजिए, 6 पंचे 30 और 3 गुणा में 18 करेंगे तो 18 3 54, 1 जीरो और लगाना पड़ा। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा हो जाएगा 540। तो देखिए हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। तो ऊपर वाले का एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है दोस्तों 540 आ रहा है और नीचे वाले का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कितना है, वो 100 है। तो हमने नीचे ले लिया 100। अब हमको मालूम है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 5.40। ठीक है, मतलब कि 2 जीरो नीचे से हटाओगे तो पॉइंट 2 नंबरों के बाद में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5.40। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा एलसीएम पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो हम एलसीएम से ही सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद में एलसीएम एंड एचसीएफ से मिक्स्ड क्वेश्चन कराएंगे, जो दोनों ही मतलब दोनों ही के कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आपको यूज करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, तो हम दोस्तों कुछ देर के लिए यहां पर भूल जाते हैं कि ये शेष वाली बात की गई है। हम सिर्फ याद इतना सा रखते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। न्यूनतम संख्या के बारे में बोला गया तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो क्या है दोस्तों, हमारा एलसीएम होता है। तो हमको इनका एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम एक तो आपको बेसिक तरीका बताते हैं, फिर हम सारे के सारे जो तरीके यूज करने वाले हैं इसके बाद में हम ऑलमोस्ट ऑप्शन से करेंगे, तो टाइम बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या है। पहला तरीका तो ये है कि हम इनका क्या निकाल लें दोस्तों, एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कि यहाँ देख लेते हैं, ये 8, 10 और ये लिख लिया हमने 12। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कॉमन नज़र आ रहा है हमको क्या नज़र आता है, 2 नज़र आता है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कॉमन निकाल लिया, इन दोनों के बीच से क्या कॉमन निकाल लिया, 2 निकाल लिया। इन तीनों के बीच से क्या कॉमन निकाल लिया, 2। तो ये कितना बचेगा दोस्तों 4। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों 5 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, यहाँ की बात करें फिर से हमने 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब देखिए 2, 5, 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये तो 10 हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। तो 2 दूना 4, 4 गुणा में 3 करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 गुणा 10 कितना होता है 120। तो आपका एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आपको वो संख्या मिल चुकी है जो वो सबसे छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 120 वो संख्या है जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बात। दूसरी बात मेरे दोस्तों ये
कि अभी हमको क्वेश्चन तो ये बोला गया है कि प्रत्येक दशा में क्या कितना रिमाइंडर छोड़े, 7 रिमाइंडर छोड़े। कि जब हम 8 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आए, 10 से करें तो 7 आए, 12 से करें तो 7 आए। तो देखिए ये संख्या तो ऐसी संख्या है जो सबसे विभाजित हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर 7 को जोड़ दें तो आपका क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जिसको हम इन नंबरों से विभाजित करने पर हमारा शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। तो जितना भी शेषफल हमको दिया जाएगा वो हमको क्या करना होगा, एट द एंड जोड़ना पड़ेगा। एलसीएम के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपके। ठीक, हाँ, अब हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे करके कर सकते थे। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए नन ऑफ दीज जिसके अंदर दे रखा हो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं, बाकी चीजों को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे। देखते हैं, देखिए यहां पर समझते हैं हम लोग एक बात कि 7 रिमाइंडर बचता है। अगर मैं नंबर में से 7 को घटा दूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णता विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 7 को घटा दूंगा तो जो भी संख्या आएगी वो क्या होनी चाहिए, पूर्णता विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित होनी चाहिए, इन नंबरों से होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो समझ लेते हैं यहां पर कि भैया जो भी संख्या होनी चाहिए वो 8 से तो विभाजित होनी चाहिए। तो मैं अगर बात करूं कि 260 की, 260 के 8 से विभाजित होता है। देखिए 8 या 24 और ये 20 ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल कर दिया हमने, मतलब कैंसिल कर दिया मतलब ये आपका विभाजित नहीं होता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 170 की बात करते हैं, सीधा सीधा नजर आता है, नहीं होगा। 137 की बात करते हैं, मतलब 7 घटाने के बाद 130 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन आपका 120, 120 8 से पूर्णता विभाजित है, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते थे, आप आंसर तभी निकाल सकते हैं जब आप बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नन ऑफ दीज को एलिमिनेट करने का हमारे पास में कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमको ये जो तरीका होता है इसके अंदर हमको एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। ठीक है, तो हमारा ये कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक, तो क्या हो सकता है हमारा, ये ए ही होगा आंसर। और दूसरा जो हम अब नेक्स्ट टाइम से चलेंगे तो हम लोगों को सबसे छोटे नंबर से ही लेके चलना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है हमसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, तो हम इसको देखना है, हम लोग देख लेंगे, बहुत आसानी से हम लोग बता पाएंगे। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों है क्या, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो पहले तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक ऐसा नंबर पता कर लें जो कि इन सबसे पूर्णता विभाजित हो, वो सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे क्या हो, पूर्णता विभाजित हो। बाकी 11 वाली जो बात है, 11 घटाने को बोल रहा है ना, 11 घटाने को बोल रहा है, उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक, और देखिए हम कई सारे तरीकों से करेंगे इसको। ठीक है, पहले हम लोग इस तरह से करते हैं, फिर ऑप्शन से कर लेंगे इसको। ठीक है, और एलसीएम निकालने के 2 मेथड है हमारे पास में। देखिए पहला, जैसे हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं वैसे ही देख लेते हैं। ठीक, यहां पर देखेंगे एक कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। पहली बात तो ये समझते हैं कि 60 के अंदर ये 15 है, तो 15 को लेके चलने की जरूरत नहीं, 15 को हटा दो। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद में हमको ये नंबर दिख रहा है 21 और ये दिखता है आपको 14। ठीक, तो हम इन दोनों में से 7 को कॉमन निकाल लेते हैं। 7 को जैसे ही कॉमन निकालेंगे ये बचेगा कितना, 2, ये कितना बचेगा दोस्तों 3, और ये कितना दोस्तों 32, और ये कितना 60। ठीक है, अब देखते हैं 2 जो है वो 60 के अंदर है, तो 2 को हटा दिया, और 3 भी 60 के अंदर, इसलिए यहां से हमने 3 को भी हटा दिया। ठीक, अब देखिए 32 और 60 में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 32 और 60 में हमको 4 नजर आता है कॉमन, तो 4 ले लिया हमने कॉमन। तो जैसे हम 4 कॉमन लेंगे, 4 8 32, ये आ जाएगा 8, और यहां से जैसे 4 कॉमन लेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो गया 15। अब हमको एलसीएम निकालना था, तो देख लेते हैं हम लोग, इनका सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। 15 8 दोस्तों कितना होता है 120, और ये कितना होता है 7 चौक 28, 28 और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो आ क्या जाएगा हमारा, 12 8 96 का 6 80 लग गया 9, और 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना होता है दोस्तों, 24 और 9 होता है आपका 33। ठीक, 33, और एक 0 जो लगा था वो लगाना पड़ेगा। तो अब बात यहाँ पर आप सही से समझिए,
3360 एक ऐसा नंबर है, 3360 एक ऐसा नंबर है जो इन नंबरों से पूर्णता विभाजित है, जो इन नंबरों से पूर्णता विभाजित है। ठीक, तो ये नंबर हमको मिला कब है? बताया गया कि जब हमने 11 को घटाया है तब हमको ये नंबर प्राप्त हुआ होगा। 11 को जब घटाया गया है, तो अगर अब हम इसके अंदर 11 को जोड़ दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे विभाजित है। अब अगर हम 11 को जोड़ देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो नंबर एक्चुअल में ये था। तो हमने 11 को जोड़ दिया तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 3371। तो हमारा आंसर हो गया 3371। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अच्छे समझ में आपके आया होगा। चलिए, एक बात हो गई। दूसरा और हम समझते हैं कि अगर हमको ऑप्शन से करना होता तो हम किस तरह से करते इसको। ठीक, ऑप्शन से करना होता तो हम किस तरह से करते। ये कितना था? 60 था। एक यहाँ पर नंबर कितना था? 21 था। और एक कितना था? ये 32 था। और ये आपका 15 है। चलिए, कोई नहीं। ठीक, ये ऑप्शन से करना होगा। देखिए हम लोग किस तरह से करेंगे। हम लोग जानते हैं कि संख्या विभाजित जब होगी जब इसमें से 11 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हमने 11 से यहाँ इसको 11 को घटाया यहाँ से, तो यूनिट डिजिट दोस्तों कितना आ जाएगा? 1। अब अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो वो इस 60 से कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि 60 से कैंसिल होने के लिए लास्ट में 0 आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए 0 आना ज़रूरी है। तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अगर हम इसमें से भी 11 को घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन चले गए अब आपके। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं ऑप्शन डी है ये, अगर मैं डी में से कितना हटा दूं? 11 को हटा देते हैं तो हमको मिलेगा 3370 मिलेगा दोस्तों। अब ये 3370 मिला। अब आप बताइए क्या ये 74 से कैंसिल हो सकता है? 74 से कैंसिल नहीं हो सकता। अब देखिए आप 60 का एक फैक्टर जो है वो 4 भी है, 4 × 45। तो 4 से तो ये कैंसिल होना चाहिए था, ये कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा कौन? सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब अगर जैसे आप चाहते हो कि एलसीएम आप दूसरे तरीके से निकालना, तो मैं वो भी आपको इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। नेक्स्ट में हम जो है सिर्फ एक ही तरीके से एलसीएम निकालेंगे। एक दूसरा तरीका और देख लेते हैं एलसीएम निकालने का। देखिए एलसीएम निकालने का एक ये तरीका होता है कि 60 ले लिया हमने सबसे बड़ा नंबर। अब देखा इसके अंदर हम गए 21 के पास में, हमने कहा 21 तुम्हारे पास में ऐसा क्या है जो कि 60 के पास में नहीं है? इसके पास में 7 है ऐसा नंबर इसके अंदर। ठीक है, तो हमने 7 ले लिया। 32 की बात करेंगे तो इसके अंदर देखिए कितने हैं? 4, मतलब 2 कितने हैं? 2 हैं, मतलब कि 4 का मतलब कितना होता है? 2 बार। लेकिन 32 में 2 कितने बार होता है? 5 बार। तो 3 बार नहीं है, तो 3 बार हमको 2 यहाँ पर लेना पड़ेगा। 3 बार 2, 3 बार 2 का मतलब दोस्तों कितना होता है? 8 ले लिया हमने। अब मैं 15 की बात करूं, 15 को लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो 60 के अंदर है, हटा दो। ये रही बात किसकी? 14 की। तो 14 के अंदर 7 होता है और 2 होता है, तो 7 तो ये है, 2 तो 8 के अंदर है, तो लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। 7 6 कितना होता है दोस्तों? 42। ठीक है, ये आया 0। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग गया 1। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग गया 1। और 6 चौक 24 और 1 8 7 56। ये 56 होता है दोस्तों। कितना होता है? 56 होता है दोस्तों, 56। ठीक, तो हम बोलेंगे ये 0 तो आएगी। 6 4 36 का 6 हासिल लग गया 3। और 6 5 30 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 33 हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इस पर काम नहीं करती, उनको नज़र नहीं आते इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कितने क्या फैक्टर्स हैं इसके अंदर। तो हम जो है उसी तरीके से निकालेंगे। वो भी हमारा एक शॉर्ट तरीका है एलसीएम निकालने, वो सभी के समझ में आएगा दोस्तों। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है ये देख लेते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए? मतलब कि हमको ऐड क्या करना है दोस्तों इसके अंदर? 9। उसके बाद में वो जो भी संख्या बनेगी वो इन सबसे कैंसिल होगी। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हम चलेंगे क्या, जब भी हमें एलसीएम बताना होगा वो छोटी से छोटी संख्या कहता है तो हमको स्टार्ट करना चाहिए छोटी से छोटी संख्या से। लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या में अगर मैं यहाँ पर 9 ऐड कर देता हूँ, जैसे ही मैं 9 ऐड करूँगा तो नंबर कैसा आएगा दोस्तों? ऑड आएगा।
यूनिट डिजिट कैसा आएगा दोस्तों, ऑड आएगा। तो जब ये नंबर कैसा बनेगा, जाके ऑड नंबर बनेगा, तो कोई भी इवन नंबर जो है वो ऑड को कैंसिल नहीं कर सकता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। मैं बी की बात करता हूं दोस्तों। अब अगर मैं बी के अंदर 9 को ऐड कर दूं, 9 को मैंने बी में ऐड कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, जाके 5 और 9 कितना होता है, 14 हासिल लग गया, 1 ये कितना हो गया दोस्तों 6, ये कितना हो गया दोस्तों 8। अब ये देख लेते हैं कि ये हमारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक दोस्तों, देखते हैं, देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमको पहले कोशिश करनी चाहिए कि एलिमिनेट करने की, ठीक, कि एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने देखा ये नंबर जो है, देखिए 36 36 के अंदर क्या होता है, एक नंबर होता है 4 और दूसरा नंबर कितना होता है 9 होता है, ठीक है, 4 और 9। तो ये जो नंबर है वो 4 से देखिए 64 कैंसिल हो जाता है, ये तो बात हो जाएगी। और दूसरी बात मैं 9 की बात करूं तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 18। तो ये भी क्या 9 से कैंसिल होता है। तो मुझे क्या लग रहा है, ऑलमोस्ट इसका चांस बनता है कि ये हमारा आंसर होगा। बट हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, देखें ये एलिमिनेट हो जाए हमसे, ठीक। तो हमने क्या करा, प्लस का 9 लगाया इसमें, जैसे 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल लग गया 1 हासिल लग गया, 1 कितना हो जाएगा 8 और ये भी कितना 8। अब ये आ गया आपका 880। 880 9 से तो कैंसिल होता नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पर 9 से भी कैंसिल करना था, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो ये दो तो हो नहीं सकते। अब इसकी बात तो हटा दो भाई, ये नन ऑफ दीज है। बी की बात करते हैं तो बी हमारी सारी की सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है, ये 9 से भी कैंसिल हो रहा है और 4 से भी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 9 6 54, ठीक, 9 6 54 या मैं बोलूं 27 बोलूं, ठीक है, 27 दूनी ऐसा बनेगा। 32 की बात करूंगा तो 32 से भी ये संख्या क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। 32 दूनी दोस्तों कितना होता है, जाके 64, फिर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। तो ये हमारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। और दूसरा आप एलसीएम निकाल के तो कर ही सकते हैं इसको, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 ये है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। मैं एक बार रीड करता हूं उसको। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए दोस्तों, हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, और दूसरा हम किससे कर सकते हैं, तरीके से। तो पहले ऑप्शन से देखते हैं, फिर हम तरीके से देखते हैं कि तरीके से किस तरह से करेंगे। देखिए ये बात बोल रहा है कि नंबर जो होना चाहिए वो 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल का मतलब वो जो नंबर बनेगा जाके वो 7 से तो पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन जब मैं 9 6 9 15 18 से विभाजित करूं तो उस केस में रिमाइंडर कितना छूट जाए दोस्तों, 4 छूटना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा है। तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब आंसर हमारा जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो देख लेते हैं कि 7 का मल्टीपल कौन है। 74 तो कैंसिल नहीं होता है 7 से, ठीक है, 7 एकम 7 नहीं होगा कैंसिल। यहाँ 13 7 91 होता है, ये भी कैंसिल नहीं होता है। यहाँ पे बात करेंगे 7 दूनी 14 बचेगा कितना, 44, ये कैंसिल नहीं होता है। बचा कौन, ये, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 पना 35, बचा कितना, 1 1 के आगे कितना हो गया 4, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका, इसका आंसर निकालने का तरीका देखेंगे। देखिए दोस्तों, समझना यहाँ पर कि आप इस 7 के मल्टीपल को पहले एक बार भूल जाएं और दूसरा इस रिमाइंडर 4 को भूल जाएं। सबसे पहले आपका काम यह है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन सबसे क्या हो जाए दोस्तों, कैंसिल हो जाए, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो यहां पर हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 6 18 के अंदर आता है तो इसको लेके चलने की जरूरत नहीं है। 9 भी 18 में आता है, इसको लेके चलने की जरूरत नहीं है। 15 और 18 के बीच में दोस्तों क्या कॉमन है दोस्तों, 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन ले लिया, ये कितना आएगा बच्चे का 5, और ये दोस्तों कितना बचेगा 6, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये देखिए इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई प्लस 3 का मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30 हो गया, और 30 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 90। तो एलसीएम दोस्तों कितना हो गया हमारा, 90 हो गया। तो 90 हमारी वह छोटी से छोटी संख्या है, 90 हमारी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबसे क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक। हाँ ठीक है। तो अब बोला गया है कि इनसे विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना छूटे, 4 छूटे। तो अगर हमने यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94, ठीक है। तो इतनी तो हमारी कंडीशंस पूरी हो गई। लेकिन अब मैं 7 के मल्टीपल की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 7 के मल्टीपल की, कि जो नंबर होना चाहिए वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अभी अगर मैं इन नंबरों को 94 को 7 से विभाजित करके देखूं तो ये कैंसिल नहीं होता है, तो हमारी कंडीशन पूरी हो नहीं पाई। तो अब हम समझते हैं यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में। दोस्तों देखिए,
अब अगर इस 90 के अंदर मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी भी नंबर का मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं बोल रहा हूं n का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसी का भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इन सब से तो कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है। और प्लस अगर मैं 4 कर दे रहा हूं उसके अंदर तो 4 रिमाइंडर भी छूटेगा। तो मैं यहां पर एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा जिससे जो संख्या पूरी बने जाके वो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए दोस्तों, 7 से, ठीक है। हाँ, तो मैं 7 से इसको कैंसिल करता हूं तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 बचा कितना, 2, 2 के आगे 0, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 2, 2 के आगे 0, 7 दूनी 14 बचा कितना, 6, 6n यहां पर बचेगा, प्लस का 4 ये बचेगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए, अब दोस्तों देखिए इतना जितना ये बच कट गया यहां तक, हमने देखिए कितना कैंसिल कर दिया, 84n। ये इतना तो ये हमेशा पूरा पूरा कैंसिल होगा, बस आपको देखना ये है कि इतना और कैंसिल होने लग जाए। तो मैं n की वैल्यू क्या रखने लग जाऊं जिससे कि ये हमेशा पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 को मैं रखता हूं, ठीक है, 1 को रखा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, जाके ये 10 बनेगा, 10 तो होता नहीं कैंसिल। अगर मैंने 2 रखी तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, 12 4 4 16, ये भी कैंसिल नहीं होगा। 3 रखते हैं दोस्तों हम, अगर हमने दोस्तों 3 रखी तो ये 18, 18 4 कितना होता है, 22, ये भी कैंसिल नहीं होगा। 4 रखते हैं, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना होता है दोस्तों, 28। तो n की वैल्यू 4 जब हम रख रहे हैं दोस्तों, कितना रख रहे हैं हम, 4 रख रहे हैं। देख ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं n की वैल्यू कितना रख रहा हूं, 4 रख रहा हूं, तो जिस पर ये नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। समझ लीजिए इस बात को कि मैं यहां पर अगर n की वैल्यू 4 रख दूं, 6 चौक 24, 24 4 कितना हो गया दोस्तों, 28 हो गया। तो 28 पर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसलिए हमको n की वैल्यू यहां पर क्या रखनी पड़ेगी दोस्तों, ये संख्या तो हकीकत में यही है ना, पूरी जो बनाना है, जो रियल है संख्या, ये n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी दोस्तों, 4 रखनी पड़ेगी। तो 90 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 360, 360 प्लस 4 कितना होता है जाके 364, 364। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे जाइए, दोबारा से देख लीजिए इसको, ठीक। स्पीड फास्ट लग रही हो तो स्लो कर लो, स्लो लग रही हो तो फास्ट कर लीजिए, आपके पास में ऑप्शन है, आप हमें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो, ठीक। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा ये है, जिसके अंदर बोला क्या जा रहा है, हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। 40 नंबर 1 में बोला जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। 13 से पूर्णतः विभक्त हो, या 13 का गुणज हो, या 13 का मल्टीपल हो, इज द सेम थिंग। तो 13 से पूर्णतः विभक्त हो तो मतलब कि क्या, ये m फॉर मतलब मल्टीपल, ठीक, 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमारा जो भी आंसर बनेगा जाके वो 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया कि किस तरह से हम पूरा पूरा करते हैं। ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला काम है कि 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। 13 दूनी 26, बचा कितना 10, 10 के आगे 1, 101, 101 13 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ की बात करेंगे दोस्तों, 13 पंजे 65 दोस्तों, बचा कितना हमारा 7, 7 के आगे 1, 71, 71 कैंसिल नहीं होता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, 13 एकम 13, बचा कितना दोस्तों 5, 5 के आगे 0, 13 तिया 39, बचा कितना 11, 11 के आगे 1, मतलब कि 111, 111 भी 13 से कैंसिल नहीं होता, बचा 1। अब यही हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। आप ऐसे भी मार सकते हैं, ठीक है। और वैसे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, अब बचा कितना दोस्तों 10, 10 के आगे हमने एक 0 बढ़ा लिया, 13 सत्ते 91 दोस्तों, बचा कितना दोस्तों हमारा यहाँ पर 9, 9 के आगे फिर से 1, 13 सत्ते 91, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा, ठीक। सेम क्वेश्चन है ये, ठीक, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया उसी तरह से आप पूरा पूरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। 42 को देखते हैं हम लोग। 42 में बोला क्या जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। अब अगर ये बोलता है 0 शेष बचे तो आप ये भी बोल सकते हो मतलब कि कुछ शेष बचे ही ना। अगर शेष नहीं बचता तो इसका मतलब होता है मल्टीपल होना या गुणज होना या भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो देखिए नंबर जो होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए वो 9 का मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, चेक कर लेते हैं हम लोग कि 9 से विभाजित कौन सा हो रहा है। देखिए अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ये बोलता है कि संख्या अंकों का जो योगफल होगा, अब यदि वो 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये दोस्तों कितना हो रहा है, जाके 21 हो रहा है, 7, 7, 14,
14 और 6 20, 20 और 1 21, तो ये 21 9 से नहीं कैंसिल होता, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ की बात करेंगे दोस्तों, देखिए 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 8 कितना होता है दोस्तों 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 ये कैंसिल हो जा रहा है, तो आंसर हमारा ये हो सकता है एक बार, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों को कैंसिल करना होगा। दोस्तों यहाँ देखेंगे ये कितना हो गया दोस्तों 5, ये 5 5 5 10, 10 और 2 कितना हो गया दोस्तों 12। अब ये 12 हो गया, 12 तो 9 से कैंसिल नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ की बात करें 3 3 6 6 6 12, 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों 15, 15 भी कैंसिल नहीं होता, तो हमारे ये 3 तो आंसर नहीं होंगे, तो ये क्या होगा बी हमारा ऑप्शन है, ठीक। बी कैंसिल हो रहा तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 भी हमारा सेम क्वेश्चन है। बोलता ये है कि दिए गए जो एक वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 3 5 6 8 10 12 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल 2 हो तथा 13 से वो पूर्णता विभाजित हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो संख्या 13 से पूर्णता विभाजित होनी चाहिए, तो पहला काम हम 13 से विभाजित करके देख लेते हैं। देखिए 13 दूनी 26 बचा यहाँ पर कितना 5 के आगे 2, तो 13 चौके 52, ये संख्या पूरी पूरी कैंसिल हो गई, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। यहाँ की बात करेंगे तो 13 सत्ते 51, फिर बचा 5, तो 13 चौके 52, तो ये भी हमारा आंसर एक बार हो सकता, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पर और चेक कर लेते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, यहाँ पे बचा 2, 2 के आगे 6, 13 दूनी 26, तो ये कैंसिल नहीं हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ की और बात करते हैं तो देखिए 13 एकम 13 बचा कितना 2, 2 के आगे 8, 13 दूनी 26 बचा कितना 2, 2 के आगे 6, 13 दूनी 26, तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है। मतलब कि हम सिर्फ 13 की डिजिबिलिटी से सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाकी की चीजें कि किस तरह से हम चीजों को कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हमसे बाकी बोला इस तरह से गया है कि जब हम इनको 3 5 6 8 10 12 से विभाजित करेंगे तो संख्या में रिमाइंडर कितना छूटना चाहिए 2। मतलब कि अगर मैं हर एक नंबर से 2 को घटा दूं तो वह जो संख्या है वो इन सबसे क्या होगी पूर्णता विभाजित होगी। मतलब हमने अगर ये 2 रिमाइंडर छोड़ने की जो बात कर रहा था 2 को हटा दिया तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी इन सारे नंबरों से पूर्णता विभाजित होगी। यहाँ पर फिर से देखते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हम 2 हटा दें तो क्या बात बनेगी 960 दोस्तों। यहाँ से अगर हम 2 को हटाएंगे तो ये दोस्तों कितना बनेगा जाके हमारा 15584, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से कैसे क्या हो सकता है। यदि कोई संख्या 10 से पूर्णता विभाजित है तो उसके अंत में 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए यदि कोई संख्या 12 से पूर्णता विभाजित है तो इसका मतलब क्या होगा, तो वह संख्या 3 और 4 दोनों से पूर्णता विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्या देखिए 3 से ही नहीं विभाजित हो रही है, 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4 ही नहीं हो रहे, और दूसरा ये 4 से भी नहीं होती, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमने 3 कैंसिल कर दिए तो हमारा बी बचा, तो बी हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब आप कैंसिल करके देख लीजिए, हर किसी से हो रहा है ये कैंसिल, ठीक। हाँ देखिए 3 से भी पूर्णता विभाजित होगा, 5 से भी, 6 से भी होगा, 6 कम 6 6 4 36। 8 की बात करेंगे तो 8 कमा 8 दूनी 16 कैंसिल हो गया। 10 की बात करेंगे 10 से तो हो रहा है, 12 की बात करेंगे 12 8 6 कैंसिल हो रहा है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ आ गई। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 ये हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो देखिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही, कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी खास, एक शेष बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए दोस्तों 1 बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर समझ लेते हैं तो करना क्या है इसके अंदर हमको, ऑप्शन से देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इनमें से जो भी आंसर आएगा उसमें मतलब इनमें से 1 को घटा दूं तो जो भी नंबर बचेगा हमारा कितना आया यहाँ पर 78 हो जाएगा। ये दोस्तों कितना हो जाएगा 78। तो ये जो भी नंबर आ रहे हैं इस तरह से वो किससे विभाजित होने चाहिए, इन सबसे विभाजित होने चाहिए, ठीक है। तो अब इस तरह से एक बात समझ लीजिए, 15 से विभाजित होने के लिए तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए या उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अंक का अगर यूनिट डिजिट 5 है, अगर हमें उससे पूर्णतः विभाजित करना है तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा या 0 होगा तभी विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसमें से 1 को माइनस करूंगा तो 180 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 है, तो ये एक बार आंसर हो सकता है। यहाँ की बात करेंगे 1 को जैसे ही माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ की बात करेंगे तो ये बात एक बार बन सकती है। ये कितना हो गया 360 हो गया,
ठीक है दोस्तों, तो ये दो तो हमारे ऑप्शन हट गए। ठीक है, देखिए इन सबसे विभाजित होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बोला ऐसा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी संख्या? छोटी से छोटी। ठीक, तो हम छोटी पे पहले चलते हैं। ठीक दोस्तों, हाँ देखिए क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, देख लेते हैं हम लोग। 8 दूनी 16, बचा कितना दोस्तों? 20, तो ये कैंसिल ही नहीं होगा, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे 3 तो कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर तो यही होना चाहिए। 8 की बात करते हैं कि 8 चौके 32, 8 पंचे 40, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, किसी की भी बात कर लो, 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा ये आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन थे उन्हीं से मिलता जुलता हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सेम टाइप के एक साथ में क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, जिससे कि आपका समझने में बहुत आसान हो आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 हमसे बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो देखिए 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, मतलब ठीक, तो 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा 7 से। तो हमने देखा 7 चौक 28 और 7 त्यों 21, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। एक बार यहाँ की बात करेंगे, 7 त्यों 21, 7 त्यों 63, ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ की बात करेंगे 7 त्यों 21, 7 त्यों 21, ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ की बात करें तो ये पूरा कैंसिल नहीं होता, तो डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये 3 है, अब 3 में से भी हमको क्या करना है? इलिमिनेट करना है, इनको भी हटाना है। तो हम आएंगे अब इन पर। तो बोला ये जाता है कि जब इनसे हम विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर शेषफल कितना छूटना चाहिए दोस्तों? 1। तो हमारा जो भी आंसर होगा इनसे कैंसिल करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा होगा दोस्तों? 1। अगर मैं 1 को हटा दूं हर किसी में से, तो वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? इन सब से कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मैं यहां से भी 1 को हटा रहा हूं। तो पहली बात तो समझ लेते हैं। यहां पर एक चीज समझ लीजिए, यहां पर हमको दे रखा है 5 नंबर, एक नंबर क्या दे रखा है? 5। तो 5 से विभक्त होने के लिए यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 या 5। तो यहां पर 0 और 5 तो आएगा नहीं, यहां कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर नहीं हो सकता बीबी। ठीक, अब बात आती है इसकी, 230 लिखा है यहां पर। अगर मैंने 1 को कम किया, ये कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, हाँ 230 हो जाएगा। अब 230 की अगर हम बात करें और इसको कैंसिल करके देख लें दोस्तों, किससे? 4 से। क्या ये नंबर 4 से कैंसिल होता है? तो हम देखेंगे 4 से तो कैंसिल नहीं होता, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल होने चाहिए। या पूरा पूरा कैंसिल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल नहीं होता, तो ये 3 तो हट गए। तो अब हमारा बचा कौन? ए बचा। तो ए ही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। और 300 हर किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आपके आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में हम लोग बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभाजित हो? हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। यहां पर हमको बोला यह गया है कि संख्या वो होनी क्या चाहिए? इन सबसे तो कैंसिल हो, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? वो पूर्ण वर्ग हो। अब बोला कि इन सबसे कैंसिल, वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो और साथ ही साथ क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हमारा आंसर जो होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो मैं बोलूं 400 भी पूर्ण वर्ग होता है, 900 भी होता है, 1600 भी होता है, लेकिन 1300 नहीं होता। तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, ये आंसर नहीं होगा हमारा। अब अगर मैं बात करूं, यहां से हमने लिया 12, तो यदि कोई संख्या 12 से कैंसिल होती है तो उसके हर एक फैक्टर से विभाजित होगी। तो हमने यहां पर हमको एक फैक्टर दिखता है, इसका कितना? 3 दोस्तों। तो हम यहां पर अगर चेक करें क्या ये नंबर 3 से कैंसिल होता है? तो 3 से तो कैंसिल नहीं होता, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ये होता है 3 से कैंसिल, लेकिन मैं इसकी बात करूं तो ये तो 3 से कैंसिल नहीं होता। तो 3 तो हमारे ऑप्शन हट गए, तो बचा कौन? ये बी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो पहला तरीका हो गया हमारा ऑप्शन का। हम दूसरे तरीकों को देखते हैं अपने, कि हमको बेसिकली इसको कैसे करना पड़ेगा अगर मुझे नॉर्मल तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। क्योंकि देखो दोस्तों, हमारा जो करने का तरीका है कि हम आपको एक बार जेन्युइन मेथड जरूर बताएंगे, बाकी के जो तरीके होंगे हमारा शॉर्ट वे होगा, हम उसी तरीके से चलेंगे। तो इसका हम जेन्युइन मेथड जो है उसको जानते हैं, वो क्या है तरीका हमारा। हाँ, नंबर क्या थे हमारे? 12, 15 एंड 25। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो काम है इनका एलसीएम निकालना, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो, तो उसका क्या करना पड़ेगा? वो क्या होता है? एलसीएम होता है। तो हम एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले।
तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम कि ये रहा कितना 15 और ये है 25। इन 15 और 25 में दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन हमें नजर आता है 5, तो 5 ले लिया कॉमन। यहाँ लिखा हमने 12। यहाँ दोस्तों ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्या नजर आता है, तो ये जो 3 है वो 12 के अंदर तो है पहले से ही, तो इस 3 को हटा दो। ठीक है, अब 12 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, हाँ, तो ये रहा 5 और ये रहा 1 5। ठीक है, और मैं इस 12 की अगर दोस्तों बात करूं तो इस 12 का मतलब कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब कि हमने इसको क्या कर लिया दोस्तों, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया अभी। ठीक है, तो देखिए वर्ग बनाने के लिए हर एक संख्या क्या होनी चाहिए, 2-2 बार होनी चाहिए। तो देखिए 5 क्या है, 2 बार है, 2 कितने बार है, 2 बार है। अब ये 3 भी क्या होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए था। तो ये वर्ग तो हमको बनाना है, पूर्णता विभाजित ये जो संख्या है वो तो पूर्णता विभाजित होगी ही होगी, मतलब कि 12, 15, 25 से ये जो संख्या बन रही है वो पूर्णता विभाजित होगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर किसी भी संख्या का गुणा कर दूंगा तो वह संख्या भी क्या होगी, इन सबसे पूर्णता विभाजित होगी। तो वर्ग बनाने के लिए मैं किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप बोलोगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो ये कितना हो गया 25, और 25 गुणा 4 कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। कितना होता है दोस्तों, 100, और 100 गुणा 9 ये कितना है दोस्तों, 9 है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से आंसर कितना आता है दोस्तों, 900 हमारा आंसर आ जाता। उम्मीद करते हैं ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं जो कि 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णता विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हमने आपको जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसके अंदर ऑप्शन से भी कराया और उस तरह से भी कराया, तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करेंगे, बाकी तरीका आपको आ चुका है, उम्मीद करते हैं। देखिए ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो वो से एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं यहां पर ये जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर 3 का मल्टीपल है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ये मैं बात करूं 1600 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2503 का मल्टीपल नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये मतलब ये भी 3 से पूर्णता विभाजित नहीं होता, ये नहीं होता है, लेकिन ये दोस्तों पूर्णता विभाजित होता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों में से भी हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब हमने क्या कर लिया दोस्तों, ये 8 को उठा लिया। क्या उठा लिया, 8 को। तो जो संख्या है वो किससे पूर्णता विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर 8 1 कम 8 बचा कितना, 1 1 के आगे 0, 8 1 कम 8 बचा कितना, 2 2 के आगे 0, मतलब कि 20 20 कैंसिल नहीं होता दोस्तों, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। डी हमारा